गीरवा एक ऐसी पंचायत समिति जिसका कोई स्थान नहीं है। मेवाड़ की सबसे बड़ी और सबसे पहली पंचायत समिति जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा गीरवा। आदिवासी बाहुल्य इलाके की यह पंचायत समिति बहुत पिछड़ी हुई हुआ करती थी, लेकिन बदलते युग के साथ यह भी विकासशील होती गई और आज गीरवा पंचायत समिति विकसित पंचायत समितियों में से एक है। करीब 450 किलोमीटर में फैली यह पंचायत समिति, जिसमें 36 ग्राम पंचायतें और 112 राजस्व गांव आते हैं, साथ ही 36 सरपंच और लगभग 350 वार्ड पंच। इन सभी के ऊपर एक प्रधान, जिसका नाम है तखत सिंह शक्तावत। जी हां, करीब 1,95,000 जनसंख्या वाली इस पंचायत समिति को नियमित रूप से समय दे पाना और पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में एक बार भी कोई भी सवाल खड़ा नहीं होना ही इनके सफल कार्यकाल को दर्शाता है। तखत सिंह शक्तावत नियमित रूप से सुबह 10 बजे अपने कार्यालय पहुंचते हैं और यहां आने वाले हर इंसान का दुख दर्द दूर करते हैं। साथ ही समय समय पर पंचायत समिति में आने वाले गांवों का दौरा भी करते हैं, जिससे जनता भी संतुष्ट है। अगर बात करें किसी भी सरकारी योजना की, तो गीरवा पंचायत समिति में आने वाले सभी गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिला है। इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अपना खेत अपना काम योजना के साथ ही मुख्य मार्गों से कई किलोमीटर अंदर बसे गांवों तक भी बिजली और सड़क आपको आसानी से मिल जाएगी। यही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन अभियान में तो पहले स्थान पर रहने वाली पंचायत भी गीरवा ही बनी है। तखत सिंह शक्तावत के कार्यकाल का ब्यौरा बहुत लंबा है, क्योंकि अपने दबंग अंदाज के लिए प्रचलित तखत सिंह शक्तावत ने हमेशा अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखी है। आप ही ने पंचायत समिति गीरवा के कार्यालय के बाहर बनी उन दुकानों को भी ध्वस्त किया है, जिस पर रसूखदार कई वर्षों से काबिज थे। रसूखदारों के चंगुल से गीरवा की जमीन को मुक्त करवाकर गीरवा की निजी आय में भी बढ़ोतरी करा दी है। इनके 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लेने उदयपुर न्यूज की टीम पहुंची दूर दराज पहाड़ों में बसे गांवों में, और वहां जो कुछ देखा वो आपको भी दिखाते हैं। बन गई शहरी सरकार, अभी बनेगा गांवरी सरकार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा घणी, राम राम सा। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज की खास पेशकश आओ गांव चले। जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, यानी जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन। जनता दरबार, कटघरे में उम्मीदवार की अपार सफलता के बाद अब उदयपुर न्यूज लेकर आया है आपको गाँवों की ओर, जहां आज हम मौजूद हैं गीरवा पंचायत समिति प्रधान तखत सिंह जी के गांवों में। आज यहां जानेंगे कि कैसा रहा उनके 5 साल का कार्यकाल। तो चलिए चलते हैं गांवों की ओर। उदयपुर न्यूज चैनल, जिसने हर खबर को पूरी विश्वसनीयता के साथ आपके सामने रखा है। शहरी सरकार बन चुकी है और आज उदयपुर न्यूज फिर से एक नए प्रयास की ओर है। हम आपको लेकर आए हैं गांवों की ओर, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं देई गांव में, देई माता गांव में। आपको बता दें कि यहाँ के प्रधान हैं श्री तखत सिंह जी शक्तावत, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनके 5 साल का कार्यकाल और क्या कहना है यहाँ के लोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में। नमस्कार, आपका देई माता गाँव में ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं, जनता आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, कहाँ से आपका शिक्षा का दौर शुरू हुआ, हमें कुछ इस बारे में बताएं।
मेरा मूल गांव चावंड के पास में बाणा खुर्द करके है। पहली से लेकर 5वीं तक गांव बाणा खुर्द में पढ़ाई की मैंने। 6ठी 7वीं 8वीं में सगतड़ा 5 किलोमीटर दूर है, पैदल जाके पढ़ाई की। 9वीं 10वीं मैंने केजड़ पैदल जाके पढ़ाई की। और हायर सेकेंडरी मैंने चावंड, जो हमारे एरिया में एक ही हायर सेकेंडरी हुआ करता था, वहाँ चावंड से की। 16 साल की एज में, क्यों घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी, पिताजी खेती करते थे, पारिवारिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर थे। हायर सेकेंडरी के बाद में कॉलेज नहीं कर सकता था मैं, तो उदयपुर आया नौकरी के फिराक में। रंगनिवास होटल में मैंने 50 रुपये में नौकरी की। फिर गर्मी के सीज़न आया, मैं गर्मी के सीज़न में हाथ का चरखिया लगाया। सीज़न निकल गया, उसके बाद में मैंने चाय का केबिन लगाया मिलिट्री गेट सेक्टर 13 में। वहाँ चाय के केबिन के बाद में फिर मैंने मिलिट्री में कैंटीन चलाई। उसके बाद में मैंने पारस जो टाकीज है वहाँ एक चाय की होटल लगाई। फिर मैंने एक दाल बाटी की दुकान जो चुंगिना का है वहाँ पे लेके दाल बाटी की दुकान चालू की। उसके बाद में एक जूस की दुकान चालू की। जूस की दुकान किराए पे ली, वो आज भी है मेरे पास में। फिर मैंने एक नीचे और जूस की दुकान हैप्पीनेस करके खोली, वो भी अभी मेरे चल रही है। उसके बाद में हर्ष पैलेस होटल है। ऐसा करके अपना बिजनेस किया। पहला काम था, क्यों मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई, लोग नौकरी के पीछे दौड़ते, मैंने नौकरी के पीछे नहीं गया, पहले अपना व्यापार किया। मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अगर पढ़ाई करके और उसको शिक्षा दीक्षा अच्छी मिल जाए तो वो बिज़नेस कर सकता है। तो मैंने बिज़नेस में आगे प्रोग्रेस की। 1995 में मैं, मेरी ग्राम पंचायत सविना ग्रामीण है जिसके अंदर ये देवी माता आया करता था। उस टाइम पहली बार सक्रिय रूप से राजनीति में जुड़ा और मैं इकाई का अध्यक्ष बना। वहाँ एसटी महिला सरपंच आई तो मैं उस टाइम उनको मीराबाई करके उसको सरपंच बनाई। और हमारे यहाँ जो छतरा जी खड़े हैं, ये इनकी मिसेज यहाँ की वार्ड पंच बने। तो उस समय जब मैंने इस गाँव में आके देखा तो यहाँ किसी तरह का कोई काम विकास नहीं था, 1 रुपये का कोई काम नहीं किया था। तो पहली बार हमने यहाँ वार्ड पंच बनाकर हमने ये कहा कि यहाँ कुछ ना कुछ करेंगे। तो उस समय ये जो आप देख रहे हैं मंदिर के पास में एक सामुदायिक भवन है और एक प्राथमिक विद्यालय, ऊँट पे सामग्री और गांव के लोग माथे पे सीमेंट के कट्टे पकड़ के, ये 2 पक्की बिल्डिंगें उस ज़माने में बनी थी। उसके बाद में फिर मैं मंडल का अध्यक्ष बना पार्टी का, बीजेपी का, गिरवा पंचायत समिति का। फिर मैं उसके बाद में शहर जिला उपाध्यक्ष बना, मैं शहर जिले का। उसके बाद में मुझे पंचायत समिति का चुनाव लड़ने का मौका मिला। उसके बाद में पार्टी ने मुझे देहात जिला का अध्यक्ष बनाया। करीब 1.5 साल तक मैं देहात जिला का अध्यक्ष रहा। फिर पार्टी ने मुझे प्रधान जनरल सीट आई, उस पर चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैं प्रधान बन गया। फिर पार्टी उसमें जिलाध्यक्ष से मैंने इस्तीफा दिया और प्रधान के रूप में काम शुरू किया। मेरे 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें सबसे पहले मैंने जब ज्वाइन किया था उस दिन पंचायत समिति में करीब 3000 लोगों के बीच में हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया गृह मंत्री थे, उनके सामने कहा बिना राजनीतिक भेदभाव से मैं पंचायत समिति की मेरे 36 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले हमारी जो पंचायत समिति गिरवा थी वहाँ अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने वर्षों से। उस अतिक्रमण के लिए मैंने सबसे पहले 24 दुकानें वहाँ थी जो अवैध कब्जे थे उनको हटाए। फिर अभी मैंने 24 दुकानें और वहाँ हटा के जो करोड़ों रुपये की संपत्ति थी उसको मुक्त कराई और पंचायत समिति की नई दुकानें बना के काम शुरू किया। और पंचायत समिति को एक मॉडल बनाकर मैंने 36 सरपंचों को एक संदेश दिया कि अगर मैं यहाँ पंचायत समिति को ऐसी सुंदर बना सकता हूँ तो आप क्या ग्राम पंचायतों में इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। इसको लेके सरपंचों ने विकास के काम करवाए। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में जब भी जनगणना हुई प्रतिपक्ष का नेता भी ये नहीं कह सका कि ये कोई काम गलत हुआ। सबका सहयोग मिला और व्यवस्थित ढंग से काम किया। सरकारी जितनी भी योजना थी, चाहे प्रधानमंत्री। सर, आप राजनीति में आए, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था? आपने क्या सोचा, क्या आइडियल आपका रहा, कैसी सोच उस वक्त रही आप? राजनीति में मैं आने से पहले मैं यहाँ व्यापार शुरू किया था। मुझे कई समस्या आई। हाथ का चरखिया लगाया था तो कई उठे गिरे आके फोकर में जूस पी जाना, स्ट्रगल काफ़ी किया है खूब। तो मैं इसलिए राजनीति में आया कि कम से कम गरीब आदमी की मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। एक तो पहला, आज मैं ये कह सकता हूँ कई ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनको मैंने बिजनेस दिलाया उदयपुर में, और आधी रात में उनकी कोई तकलीफ होती है तो मैं उनको हेल्प करता हूँ। और राजनीति में आने का मूल कारण ये है कि आज मेरा व्यापार अपने आप में, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ, अपने व्यापार के साथ मैं राजनीति करता हूँ। और पंचायत समिति गिरवा को 36 पंचायतों में जो सरकारी योजना है वो योजना नीचे तक कैसे पहुँचे, ये सारा काम मैंने करवाया। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत 36 ग्राम पंचायतों में जाके आप देख रहे जैसे शौचालय है, ऐसा गाँव में शौचालय हमने बनवाए। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक पंचायत में कम से कम 400-500 मकान हमने बनवाए और पूरी जाके लोगों को मोटिवेट करके उनके मकान बनवाए। वो मकान देख के मुझे अपने आप में बहुत खुशी होती है। विकास के काम इसी गाँव पंचायत। भगत सिंह जी, आप प्रधान हैं, एक प्रधान की भूमिका को क्या रोल होता है, क्या भूमिका उसकी रहती है, इस बारे में हमें कुछ बताएं। आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र से क्या होना चाहिए? प्रधान की ये भूमिका 36 जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायत में सरकारी योजना जो आती है उन योजना को व्यवस्थित ढंग से गाँव में नीचे तक लागू कराने और एक अच्छी मॉनिटरिंग करनी कि हर पंचायत में सरकारी जो बजट आ रहा है वो बजट व्यवस्थित ढंग से लग रहा है या नहीं लग रहा है। कहीं
भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, इस बारे में ध्यान रखने का काम होता है। और सबको साथ में लेके और विकास का व्यवस्थित, जो विकास का पैसा आया है वो सही ढंग से लगाने। मैं यही का उदाहरण दूंगा कि हमारे वार्ड पंच साहब है, ये इन्होंने कहा कि आज हमारे सरपंच साहब दिवाली के लगते हैं, यहाँ के ये वार्ड पंच है, चाहे ये इतना दिवाली है पंचायत हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर गाँव है, परंतु इन वार्ड पंच साहब के मार्फत यहाँ विकास के काम, जैसे मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर के पास में सामुदायिक भवन बना है, सुंदर सामुदायिक भवन व्यवस्थित बनाया, इसकी निगरानी रखना, सामने चौक बनवाया है, सामने कुंड बनवाया हमने, एक पास में ही अपन ने प्रतीक्षालय बनवाया। और तो यहाँ जो वार्ड पंच साहब ने जो यहाँ की समस्या रखी थी, वो सारी समस्या निगरानी करना ये प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ये मूल काम थी ये। वार्ड पंच जी, आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम वेलाराम मीणा है। वेलाराम जी, क्या लगता है आपको, कुछ विकास के नाम पर क्या कुछ हुआ है इस गांव में? आप कैसा देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? काम तो हुआ है, विकास बरोबर हुआ है, गांव में कुछ कमी नहीं है। जंगल में भी हैंडपम्प लगाए हैं, इधर बाथरूम भी बनाए हैं, ये रोड भी बनाई है, ग्रेवल का काम भी चल रहा है, मकान भी बनाए हैं, सब चल रही है। अगर हम रूट की बात करें, हम बात करें ज़मीनी स्तर की, तो क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आती थी और अब नहीं है, या और कुछ बाकी रह गया है? अब पहले समस्या यही थी कि हमारे गांव में नीत रोड था और नीत लाइट थी, और अभी रोड भी है, रोड भी बना लिया, और अभी लाइट की भी व्यवस्था होगी, घर में वो गैस भी मिले हैं, सब व्यवस्था हुई है। प्रधान साहब की भूमिका कैसी रही? प्रधान साहब के वजह से हुआ है सब। आते हैं वो आप हाँ लोगों से हाँ, मिलते आते हैं। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सतराज जी साहब। बताइए, क्या कुछ विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर हुआ है? विकास तो हमारे गांव में सब होती हुआ साहब आना के बाद में विकास हुआ, पहले हमारे गांव में कोई विकास नहीं हाँ। जी, क्या कमियाँ थी पहले के रोड ही कि लाइटें ही कि कुछ नहीं हाँ। साहब आने के बाद में हमारे गांव में लाइटें होगी, रोड हो गया, स्कूल होगी, माता जी का काम बहुत ही हुआ है, और आता जाता बहुत व्यवहार है हमारा। हाँ, हम शौचालय बने हैं यहाँ पे? शौचालय बने पूरे गांव में, शौचालय बने, हैंडपम्प लग गया, सब मकान बन गया, अच्छा, सब काम हुआ है हमारे गांव में, आज तक व्यवहार है साहब। क्या क्या ऐसी सरकारी योजनाएं जिसका लाभ आप लोगों को मिल पाया अभी तक? अभी तक तो हमारे तो गैस मिल गया, गैस टंकी मिली, और मकान बन गया, फिर क्या मिली, रोड हो गया, लाइटें होगी, वर्धा पेंसिल पूरे गांव में चल रहा है। किसी गांव में आपको बता दें कि ये देई माता गांव जो है वो लगभग हाईवे से 8 किलोमीटर अंदर की ओर है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि रोड, लाइट्स, ये सारी प्रॉपर सुविधाएं इन लोगों को अब तक मिल रही हैं। कुछ और ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप पहले ऐसे टीचर थे जो इस गाँव में आने के लिए राज़ी हुए थे, क्योंकि काफ़ी इंटीरियर है ये। क्या कुछ विकास के नाम पर 8 सालों के पहले यहाँ था और अब आपको नज़र आता है? यहाँ तो नाम बताइए पहले। मेरा नाम बाबूलाल मीणा है। मैं पहले ये प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा सहयोगी हूँ। यहाँ 1999 से पहले तो यहाँ स्कूल नहीं था। अच्छा। स्कूल नहीं था यहाँ। ये राजीव गांधी पाठशाला खुली, इसमें मैं शिक्षा सहयोगी लगा। 2006 में ये क्रमोन्नत होकर प्राथमिक विद्यालय बना। पहले यहाँ ये सब माल मटेरियल लाए स्कूल बनाने के लिए, वो ऊँटों पे माथे पे ला के बनवाए। उसके बाद 2008 में ये रोड बना। उसके बाद तो यहाँ विकास हुआ है, रोड बन गई, लाइटें आ गई। तगत सिंह जी के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? वो आते हैं रेगुलर, आप लोगों से मिलते हैं? आते हैं। क्या कुछ उन्होंने सौगात के रूप में आपके इस गांव को दिया है अभी तक? दिया है, बहुत कुछ दिया है। क्या कुछ है बताइए। ये देखो, रोड बनवा ली, लाइटें आ गई, ये शौचालय बनवा लिए। जी। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए। उससे पहले ये मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें भी मकान बने। काम बहुत हुआ है, विकास। स्कूल्स वगैरह अच्छी तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे? मैडम, शिक्षा के नाम पर कुछ विकास हुआ है? हाँ हुआ है मैडम। ये गैस और ये सब्सिडी आप सब कुछ मिल पाया? मिल रहा है मैडम। अच्छा, खुश हैं आप? खुश है मैडम। क्या चाहते हैं आगे का प्रधान कैसा हो आपका? इनके जैसा ही हो, और ये काम और वो विकास हो इस गांव का। अच्छा, कुछ कमियां नजर आती हैं अभी के विकास में? अभी तो नहीं मैडम, अभी तो नहीं आ रही है। अच्छा, क्या कुछ विकास के नाम पर सौगात के रूप में आपने दिया है? क्योंकि हम ग्रामवासियों से मिले, उन्होंने कहा है कि आपने उन्हें गैस का सुविधा उनको उपलब्ध करवाई है, रोड्स बनाई हैं, लाइट्स यहाँ पर हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर हाईवे से अंदर की तरफ है ये गाँव। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमियाँ आपके कार्यकाल में रही हैं जो आप आगे पूरा करना चाहते हैं?
या जैसे अभी अपन खड़े हैं, ये सड़क जैसे बाकी रहेगी, अभी मैं जनजाति से 10 लाख रुपए सेंक्शन कराए हैं। इसी तरह के गांव लास्ट में क्यों अलग बिखरी आबादी है, तो मेरा अगला ये लक्ष्य रहेगा कि जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं उनके जो मतलब कच्ची गली है वो भी पक्की हो जाए। और जो ये कुछ हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना 2022 तक जो आवास बाकी रह गए हैं, जिनके मकान कच्चे रह गए हैं, मेरा ये सपना है कि हर व्यक्ति का पक्का मकान व्यवस्थित ढंग से पक्का मकान बन जाए। ये मेरा अगला सपना है। और वास्तव में मुझे आज अपने आप में इतनी खुशी है कि देव माता ये एक इतना इंटीरियर गाँव था जहाँ ना पहले यहाँ पैदल आना पड़ता, कोई साधन नहीं था, तो आज यहाँ आप स्वयं गाड़ी लेके यहाँ पधार रहे हैं। सड़क की व्यवस्था हो गई है, लाइट की व्यवस्था हो गई है, हैंडपम्प अलग अलग, चाहे इंटीरियर पहाड़ों के अंदर मकान है वहाँ पे भी हमने हैंडपम्प, क्योंकि सारे लोग पहले यही माता जी कुंड से पानी ले जाते थे, आज अलग अलग मैंने हैंडपम्प लगवा दिए। तो मुझे खुशी है कि मेरे जनता के लिए जो सुविधा कर सकता था और मेरे यहाँ के सारे लोग खुश है, ये मेरे को अपने आप में संतुष्टि है। और मैं भविष्य में ये उम्मीद करता हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि है इस तरह की समस्या अगर जाके फील्ड में जाकर, क्योंकि यहाँ के वार्डमैन साहब है, ये वार्डमैन साहब है, तो मेरा सीधा संबंध वार्डमैन साहब से होना चाहिए ताकि यहाँ की जो समस्या ये बतावे वो समस्या का समाधान कर सकता हूँ। आज इस गांव में आप घूम के कहीं पे भी एक व्यक्ति उंगली नहीं कर सकता, ये अपने आप में मुझे बहुत बड़ी खुशी है। तगत सिंह जी, जैसा कि आपने भी कहा कि काफ़ी इंटीरियर है ये गांव, तो यहाँ पर आप लोगों को जब लाइट्स लानी थी, रोड यहाँ पर लानी थी, तो क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने रही उस वक्त? चुनौतियाँ क्या है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये गांव आबादी यहाँ कम थी, तो हमारे काया के सरपंच साहब है राजकुमार जी, वो उनकी डेथ होगी, आज रमेश जी उनके ब्रदर, वो और हम दोनों काया और किटोड़ा दोनों को हमने मिलाया साथ में, ताकि वो काया और किटोड़ा दोनों होंगे तो फिर ये प्रधानमंत्री सड़क योजना आई तो इसमें ये सड़क बनी। उसके बाद में लाइट की व्यवस्था के लिए कई बार अधिकारियों के पास में जाके वास्तव में हमने उगई की। मैं उन अधिकारियों का भी धन्यवाद दूंगा, वो स्वयं ही आए, देखा मौका और ये लाइट आई। तो कोशिश तो करनी पड़ती है, अगर कोशिश करते हैं तो कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हुए, कोशिश करने पर सारे काम सफल होते हैं। सर, गांव वासियों ने भी कहा कि घर घर शौचालय बन चुके हैं, घर घर शौचालय तो बन गए लेकिन पक्के मकान अभी तक यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाए। पक्के मकान के बारे में बताना चाहूँ, क्योंकि पहले ये कुछ मकान बने, जैसे अभी वार्डमैन साहब ने ये कह रहे थे, उसमें ये पेरा फेरी नहीं था, बाद में इस गांव को पेरा फेरी में ले लिया, तो इसका हमने खूब विरोध किया कि आज उदयपुर को यहाँ आबाद होने में 100 साल भी लगेंगे, परंतु पेरा फेरी में लेने के बाद में जो पेरा फेरी में बैन लगा रखे पक्के मकान नहीं बनेंगे, तो उसमें ये एरिया भी आ गया, तो बाद में ये यहाँ पक्के निर्माण नहीं हो पा रहे हैं। हमने कई बार मैंने खुद से राज्य सरकार को भेजा है कि भाई कम से कम पेरा फेरी में जो गरीब लोग रहते हैं उनके भी मकान बनने चाहिए। यहाँ तो है ही है, परंतु शहर के आसपास चाहे सैना पंचायत है, चाहे तितड़ी है, चाहे सिसारमा है, इन पंचायतों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके पक्के मकान बनने चाहिए। ये मेरा सपना अधूरा रह गया। जब भी अगर सरकार ऊपर से निर्देश देगी पेरा फेरी में कैसे मकान बनाया जाए, तो उस टाइम ये जो रहे वो मकान उनको हम बढ़ाएंगे। क्या कुछ आप सौगात के रूप में देना चाहते थे और अभी तक नहीं हो पाया है और आगे करना चाहते हैं, ऐसा कुछ? मैं ये कहना चाहूँगा, 5 साल का जो कार्यकाल हुआ, मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि 2 दिन पहले मैंने कार्यभार ग्रहण किया और समय खत्म हो गया, क्योंकि परमानेंट मैं फील्ड में घूमता रहा, चाहे स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय के लिए घर घर जाके, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने माता बहनों को सम्मान के रूप में शौचालय दिया, हमारे जो बच्चियाँ हैं उनको सम्मान के रूप में शौचालय दिया, जो बड़े बुजुर्ग उनके सम्मान में शौचालय, तो हमने गाँव में शौचालय बनाया। आज मुझे संतुष्टि है कि हर घर में शौचालय बना और उसका उपयोग बना ही नहीं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं लोग, और हमारी जो बड़ी बच्चियाँ हैं वो भी उसका उपयोग कर रहे हैं। कई बार घटना घट जाती थी, बच्चे जंगल में शौच करने के लिए जाते, घर का एक बच्चा होता दीपक, सांप काट खाता, उसकी मौत हो जाती, तो आज गांव के लोग खुश है, ये सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई है। और मेरे मन में जो सपने थे लगभग वो पूरे किए। इस पंचायत को छोड़ के आज स्वरूपाल चाहे पडूना ले लो, उसमें 500-400 मकान मैंने बनवाए और स्वयं जाके वहाँ देखा है कि वास्तव में मकान सही ढंग से बन रहे हैं, उनको मोटिवेट किए। मैंने पंचायत समिति में कार्यक्रम करके उनको जो मकानों का आवंटन पत्र है वो जारी किया, भाई आपको उनको मोटिवेट किया। आज मुझे खुशी है कि सारे लोगों के मकान बन गए, जो बाकी रह गए। देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक हर व्यक्ति का पक्का मकान। ये जैसे हमारे पेरा फेरी की पंचायतों में मेरे मन में एक तकलीफ रहेगी हमेशा कि पेरा फेरी की जो पंचायत है उसमें ये पक्के मकान बनने चाहिए। और दूसरा मेरा एक सपना था पेरा फेरी की पंचायतों में ग्राम पंचायतों को पट्टा देने का, वो कार्रवाई भी मैंने की। सारी सर्वे गिरवा में मैंने सर्वे सारी करवाई और ग्राम पंचायत सविना ग्रामीण और बेड़वास 2 को यूआईटी ने एनओसी भी दे दी कि ग्राम पंचायत के नाम पे ये ज़मीन की जाती है और ग्राम पंचायत उसका पट्टा दे। परंतु हमारा राजस्थान पत्रिका के जो हेड है उन्होंने कोई स्टे लगा दिया कि पेरा फेरी में अगर ये पट्टे देंगे तो मास्टर प्लान डिस्टर्ब होगा, तो वो वहाँ रुक गया। तो वो जो पट्टे का सपना था मेरा वो अधूरा रह गया।
बाकी सारे सपने पूरे हुए हैं। मैं आज खुश हूँ अपने आप में। भगत सिंह जी, काफ़ी सारी योजनाएं सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा चलाई गई है। आप क्या समझते हैं कि कौन सी योजना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी नज़र में है, जो लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रही? सारी महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे बड़ा मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने गरीब आदमी के लिए सोचा कि जो बीमा योजना 2 चालू की है, एक 12 रुपये, एक 330 रुपये का। वास्तव में उन्होंने सोचा कि जो हमारे माता बहन है, उसके घर में कमाने वाला, उसके घर में कोई दुर्घटना घट जाती है, अगर वो 12 रुपये का बीमा कराता है तो 2 लाख रुपए उस परिवार को सहायता के तौर पे मिलते हैं। तो वास्तव में कई परिवारों को हमने ये 2-2 लाख रुपए दिलवाए। सबसे बड़ी योजना तो ये गरीब आदमी के लिए वास्तव में कोई दुर्घटना में 2 लाख रुपए मिलते हैं। और हमने स्वयं ने जाके गांव में गांव लोगों को इकट्ठा करके इस योजना से जोड़ा। उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत जो शौचालय बनाए, 18 करोड़ रुपये पंचायत समिति गिरवा में सीधे इन लोगों के जिन्होंने शौचालय बनाए उनके खातों में गए। ये सबसे बड़ा काम। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे बड़ा काम, क्योंकि कई लोग तरपाल ढांक के मकानों में रहते थे। आज एक ग्राम पंचायत में 200, 300, 400 मकान बनाए। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी ने ऐसी बढ़िया योजना चालू की, उससे हर व्यक्ति को मकान मिला। उसके अलावा ये लाइट है, ये देवी माता तो ठीक है, परंतु स्वरूपाल में और खजूरी, जहाँ खेड़फला का आपने नाम सुना होगा, ऐसे एरिया में गांव धानी तक ये लाइटें पहुंचाई। ये सबसे अच्छा सरकार ने, केंद्र सरकार और हमारा वसुंधरा जी ने मिलकर ये काम किया, उसके लिए बहुत अच्छा ये सारी योजना। उसके अलावा उज्ज्वला योजना, हमारे गांव की बहनें यहाँ की कभी गैस की टंकी की लेना तो दूर दर्शन नहीं कर सकती थी, हर एक घर में गैस की टंकी थी। उसकी वजह से हमारे जो जंगल कटते थे, आज वो जंगल बच गए। आज जो माता बहनें हैं उनको बहुत अच्छी सुविधा हो गई है खाना बनाने के लिए। तो ये जो गैस की टंकियाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने दिए गरीब व्यक्ति को, बहुत अच्छा काम मोदी जी ने ये किया। उसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया और हमारे वसुंधरा जी ने इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना चालू की। गांव में एक कुरीति फैलती थी, बच्ची पैदा होती थे सबके मुंह चढ़ जाते, बच्चा पैदा होता सब खुशियाँ मनाते थे। तो का लाभ आपकी पंचायत वालों को मिल पाया? हाँ, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बच्ची पैदा होती है, वो हमारे यहाँ इस गांव में कई को पैदा होते ही 2,500 रुपये मिलते हैं। 1 साल की हो जाती है फिर 2,500 आंगनबाड़ी की मार्फत ये मिलते पैदा 1 साल के बाद में फिर 2,500 रुपये। पहली क्लास में जाती है फिर 2,500, 5वीं में जाती है 6,000 रुपये, फिर 11वीं में जाती है तब तक वो उसको 50,000, जब वो 12वीं पास कर लेती है उस बेटी को 50,000 रुपये मिलते हैं राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत। इसका फर्क गाँव में बहुत अच्छा, ताकि बेटियों को सम्मान मिला। और इसके अलावा साइकिल योजना है, लैपटॉप योजना है और कई सारी योजना ऐसी है जिसके मार्फत वास्तव में गांव में बेटियों के प्रति एक जागृति पैदा हुई है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। 5,000 स्कूलें क्रमोन्नत की राजस्थान में, जहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ देती थी। आज खजूरी की मैं उदाहरण दूंगा, वहाँ बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ दी, परंतु 12वीं तक स्कूल होने पर वहाँ की बच्चियाँ आज 12वीं पढ़ाई कर रही है। ये बच्चियाँ हमारी बेटियाँ वहाँ पढ़ाई कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे एमएलए साहब ने राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो बेटी 10वीं और 12वीं में 80% से ऊपर नंबर लाएगी उस बेटी को मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। पहले साल में 2 बेटी ने यात्रा की, दूसरे साल में 2 को देख के 6 बेटियों ने यात्रा की और उसके बाद में अभी तीसरे साल में 22 बच्चियों ने हवाई यात्रा की। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना खाली नारा ही नहीं, उसको नीचे तक हमने लागू करवाया। आपकी पंचायत समिति में कितनी ग्राम पंचायत ऐसी है जो आदर्श के अंदर कही जा सकती है? लगभग जितने भी मेरे 36 सरपंच, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी को हो, सारे सरपंचों के मार्फत हमने आदर्श, जो आपने यहाँ देखा, आप किसी भी पंचायत में जाकर ये पूछ सकते हैं, तो जो जितने भी काम है हमने विशेष करके स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। स्कूलों का, क्योंकि पहले गिरवा पंचायत समिति पढ़ाई के मामले में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट रहता था जो 40%, 50% रहता था। हमने और एमएलए साहब ने जो भौतिक सुविधा स्कूल में चाहिए वो सारी हमने कराई, चाहे कमरों की कमी हो उसकी पूर्ति की, चाहे जो जब बच्चे पहले मिट्टी में बैठते थे तो पक्के फर्श करवाए, मैंने डोम बनवाए, तो सारी सुविधा दी। और आज स्थिति ये हुई है जहाँ 50% रिजल्ट रहता था वो 80%, 90% और 100% तक रिजल्ट रहने लग गया। इसकी मेरे को खुशी है। विद्यालयों के प्रति आज बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे यहाँ। एक आदर्श ग्राम पंचायत कैसी होनी चाहिए सर आपकी नज़र से? एक आदर्श ग्राम पंचायत में सबसे पहला काम तो विद्यालय सुंदर होना चाहिए। विद्यालय मतलब अच्छा, सारी फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए। हमारी जो इस पंचायत की सविना ग्राम विद्यालय, उसमें आप जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने पक्का चौक करवा रखा है,
बच्चों की प्रार्थना के लिए शेड बनवा रखा है। अभी और कुछ कमरों की कमी थी, वो हमने करवाया है और सुंदर विद्यालय बनाया और पूरा स्टाफ है। पहला काम तो विद्यालय अच्छा होना चाहिए, स्टाफ पूरा होना चाहिए। आज सारे विद्यालयों में स्टाफ अच्छा है। दूर के गाँव है, वहाँ पर भी बच्चों के लिए हमने व्यवस्था की है। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% हो गया, परंतु मैं ये कह सकता हूँ 80% व्यवस्था हमने विद्यालयों में करी। पहला काम तो ये होना चाहिए। उसके बाद में उस गाँव में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए, शुद्ध पीने का पानी होना चाहिए। तो हमने हैंडपम्प वगैरह लगवा के, कोई भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ दूरस्थ गांव फला है वहाँ हैंडपम्प जरूर लगवाया। तो ये सारी सुविधा हमने लगभग करने की कोशिश की है। जो बाकी रह गया उसको आगे हम और करवाएंगे। उदयपुर शहर के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो टीएसपी बेल्ट घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर यह हालत है कि आज की तारीख में एसटी वर्ग को ही राजनीति करने का मौका मिल रहा है, ओबीसी और जनरल वर्ग इससे अछूता रह गया है। उस पर आपका क्या कहना है? ये जो टीएसपी किया इसके लिए मैं खुश हूँ। प्रधान भगत सिंह सकता था, अकेला बन सकता था, परंतु टीएसपी घोषित करने से हमारा जो गरीब परिवार है, आज यहाँ देव माता का जो बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे को टीएसपी का लाभ मिलेगा। वो बच्चा अगर नौकरी लगेगी तो वो परिवार पूरा सुखी होगा, पूरा गांव सुखी होगा। इसलिए प्रधान और सरपंच तो एक बन सकता था, परंतु टीएसपी का फायदा आम आदमी को मिलेगा। ये मेरे को बड़ी खुशी है और मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ। इससे नाराज़ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। राजनीति में आएगा तो कम से कम टीएसपी के, जो हमारे टीएसपी के जनजाति के भाई है जो पीछे थे, अगर राजनीति में आगे आएंगे तो वो आज यहाँ का मेरा देवी माता का अगर प्रधान बनेगा तो मुझे खुशी होगी। वो यहाँ प्रधान बनेगा, क्यों? वो जंगल में रहता है, यहाँ की क्या समस्या है उस समस्या का वो मेरे से ज़्यादा वो समझ सकता है और यहाँ जो विकास रहे वो करा सकते हैं। तो मुझे खुशी है, टीएसपी घोषित हो गई है। हमारा अभी महिला प्रधान आई है पंचायत समिति गिरवा। मुझे कई लोग कहते थे आप इतनी माथाफोड़ी क्यों कर रहे हो, अभी मैंने 24 दुकानें तोड़ी कांग्रेस के शासन में तोड़ी, कि क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने कहा मेरा आने वाला प्रधान है, अगर निजी आय बढ़ेगी तो गांव में जाके, आज मैं आने वाले समय में मेरी पंचायत समिति की निजी आय बढ़ेगी, कम से कम 10-15 लाख रुपए की निजी आय होगी। तो वहाँ का प्रधान है, यहाँ क्या समस्या है उस समस्या का समाधान कर सकेगा। इसलिए टीएसपी से ऐसे हमारे को नाराज लोग कहते हैं ये स्वर्ण वाले नाराज हो गए, नहीं, ये फायदे का काम हुआ है, मैं ये कहना चाहूँगा। भगत सिंह जी, हम बात करें तितरडी पंचायत की तो आपको बता दूं कि आज़ाद विहार 80 मकान, सगस जी विहार 25 मकान, सेंट मैरीज स्कूल कॉलोनी कॉम्प्लेक्स एंड कॉलोनी में 100 मकान, कलावत कॉलोनी 15 मकान, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर मकान है। वहां पर पक्का रोड, लाइट्स, पेयजल नहीं है। तितरडी ग्राम पंचायत में इन सभी आवासीय कॉलोनी में पक्की रोड, लाइट्स अभी तक नहीं है, कनेक्शंस नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? मैं आपको कहना चाहूँगा, आज मेरे जो 36 ग्राम पंचायत है उसमें सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है तितरडी। और तितरडी के आसपास में जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पर भूमि पे हमने कॉलोनियाँ बसा दी। कॉलोनी बसाने से पहले जिसने भी बसाई, आज वो एग्रीकल्चर है, जिसने भी बसाई तो उसको सड़क की व्यवस्था करनी चाहिए थी, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लाइट की व्यवस्था करनी थी। आज कम से कम 10-15 को, आप तो खाली 3 बता रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ 15 कॉलोनी बड़ी बड़ी बनी है। अब ग्राम पंचायत के पास में इतना बजट नहीं है कि उन कॉलोनियों का विकास कर सके। ग्राम पंचायत तो जो पुरानी आबादी है, आज तितरडी मेन गाँव है ना, उसमें पुरानी आबादी आप जाके देखना, हमने घोरोपथ बनवाया, हमने वहाँ ये जो नल के कनेक्शन है, जो पानी की एक सीमा थी वो कनेक्शन हमने घर घर दे रखे हैं। ये नई कॉलोनियाँ है उसमें अब यूआईटी की जिम्मेदारी है, तो उसमें ग्राम पंचायत और हमारा प्रधान कुछ नहीं कर सकता है, तो वो काम यूआईटी को कराना है। इतना बजट हमारे पास में नहीं है और यह जिसने कॉलोनी बसाई उनकी जिम्मेदारी थी। अब ये सारी कॉलोनी वही बता रहे जो एग्रीकल्चर में, और नियम अनुसार एग्रीकल्चर में न तो हम काम कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं होगी तब उससे पहले, न यूआईटी कर सकती है, तो फिर करेगा कौन? ये मैं कहना चाहूँगा। आप अपने कार्यकाल से काफ़ी संतुष्ट हमें नज़र आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आज पूरे शहर की जनता आपको देख रही है, आसपास के इलाके की जनता आपको देख रही है, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं तो मेरी तरफ से कि क्योंकि मैं गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया और मैं जो भी कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के मार्फत में आज आगे बढ़ा, लोगों की सेवा करके। आधी रात में हमारे यहाँ देव माता का भी एक उदाहरण दूंगा, कई बार यहाँ कोई झगड़े है या कुछ है तो उनको भी मैंने आपस में बैठ के इनको ये कहा थाने में नहीं जाना, कोर्ट में नहीं जाना, क्योंकि फालतू का पैसा होता है। ये लोग कई बार ऐसी विवाद हो जाता है तो मुझे बुलाते हैं, मैं यहाँ बैठ के आपस में सामाजिक कोई झगड़ा हो जाता है तो वो करवाता हूँ। तो मैं जो हमारा आम जो राजनेता है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी को जब भी मौका मिलता है तो उसको अच्छा काम करना चाहिए और जनहित का काम, सरकारी योजना का सारा पैसा जो है जो नीचे तक गरीब व्यक्ति तक जाना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पहली बार उन्होंने जनधन के खाते खुलवाकर ये इतना ऐतिहासिक काम किया है कि वास्तव में जो बीच में भ्रष्टाचार होता था उसको ख़त्म कर दिया। सरकारी योजना का सारा पैसा अब बैंकों में आता है और उस गरीब आदमी तक पहुंचता है, ये अच्छा काम हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे जो 5 साल का कार्यकाल मिला
उस कार्यकाल में मुझे तो यूँ लग रहा है आज 2 दिन में मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, क्योंकि काम कर रहा हूँ। और 36 ग्राम पंचायतों में कोई भी ऐसा फला और गाँव नहीं होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। रेगुलर मुझे जाने का काम मिला। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि मुझे सारी सुख सुविधा मिली थी। सरकारी गाड़ी मेरी पंचायत समिति की मिली थी, परंतु मेरी 36 पंचायतों में आप जाके पूछ सकते हो कि सरकारी गाड़ी में मुझे किसी ने नहीं देखा, देवी माता में भी किसी कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे पद से उतरने के बाद में जनता की सेवा करनी है। उस टाइम अगर सरकारी गाड़ी नहीं होगी तो मैं जनता की सेवा नहीं करूँगा। 7 तारीख के बाद में मैं पद से उतर जाऊँगा। अगर पार्टी आगे कोई जिम्मेदारी देगी तो उसको निभाऊंगा, बाकी जनता के बीच में ये काम करता रहूँगा। मैं उदयपुर न्यूज़ को ये संदेश मेरा ये देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो राजनेता उनको ये कहूँगा, जब भी मौका मिला, चाहे वार्ड पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे PS मेंबर है या जिला परिषद मेंबर है, उसका एक दायित्व है। जनता उसको चुन के भेजती है, तो जनता के सुख दुख में हमेशा काम आना चाहिए। और मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक आदमी मेरी तरफ उंगली नहीं कर सकता है और सारे विकास के काम कर रहा है। जनता के बीच में सुख में दुख में आधी रात में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। ये थे हमारे साथ गिरवा पंचायत समिति के प्रधान तखत सिंह जी शक्तावत। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि आपको उदयपुर शहर और आसपास के गांवों से रूबरू करवाएं, वहां की वस्तु स्थिति से रूबरू कराएं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर जब हम जाते हैं, ज़मीनी स्तर पर हम जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती है। उदयपुर न्यूज़ का ये प्रयास जो है वो आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आओ गाँव चले की पहली कड़ी में इतना ही, फिर रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कृतिका चौबीसा और पूरी न्यूज़ टीम को नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।